हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो फ्रेंड, आज मैं आप सभी को AKTU 6 सेमेस्टर में जो आप सभी का सब्जेक्ट है ये माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, जो आप सभी के एग्जाम में फंसने के चांसेस रहेंगे, उन्हें कवर करेंगे। इसमें बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, आप सभी को मैं माइक्रो प्रोसेसर के कुछ स्टार्टिंग में हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि माइक्रो प्रोसेसर कब आया, कैसे आया, कितने टाइप का होता है। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में माइक्रो प्रोसेसर के 8085 माइक्रो प्रोसेसर पूरा इसका लेआउट, स्ट्रक्चर, डायग्राम और उसके अलग अलग पिन को समझाऊंगा, क्या क्या चीज़ होते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद सेकेंड, माइक्रो प्रोसेसर 8086 क्या होता है, इस चीज़ को भी कवर करेंगे अपने इस वीडियो में। उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर 8085 क्या होता है, इसका सारा चीज़ डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में डिटेल्स में। बस वीडियो में अपना पूरा लास्ट तक सीन कीजिएगा, सारा चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर आपने पूरे सेमेस्टर पढ़ाई नहीं किया है, आप वन नाइट फाइट के स्टूडेंट हैं, तो ये हमारा वीडियो 1 से 2 बार देख लीजिएगा। जितने टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, अगर आप इतने भी टॉपिक को कवर करके एग्जाम में जाते हैं तो आप सभी के अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, एग्जाम में आप पास जरूर हो जाएंगे, बैक बिल्कुल भी लगने का चांस नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, अपने नोट्स के माध्यम से, मेरे पास अपना नोट्स है पर्सनल, उस नोट्स के माध्यम से सारा चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नोट्स के माध्यम से हम कम समय में ज़्यादा चीज़ें समझा पाएंगे आप सभी को। तो चलिए नोट्स अपना आप सबके सामने लाते हैं, उसके बाद सारा चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा नोट्स आप सबके सामने आ चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम माइक्रो प्रोसेसर के हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। तो देखिए, माइक्रो प्रोसेसर बहुत प्रकार के होते हैं, इसमें से कुछ मेन टाइप ये हैं। सबसे पहले अगर जो माइक्रो प्रोसेसर आया था वो आया था इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर। अगर इसमें हम डाटा लाइन की बात करें, ये जो ऊपर हम लिखे हैं डाटा लाइन है, तो इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर जब आया था तो इसमें डाटा लाइन 4 बीट का था। सेकेंड आया आप सभी का इंटेल 8008 माइक्रो प्रोसेसर, इसका डाटा लाइन जो था 8 बिट का था। उसके बाद थर्ड जो आया था इंटेल 8080 माइक्रो प्रोसेसर, इसका जो डाटा लाइन था वो था 8 बिट का। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आया इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर, इसका जो डाटा लाइन था वो 8 बिट का था। और लास्ट में जो आया अभी जो वर्तमान में इंटेल 8086 माइक्रो प्रोसेसर, इसका जो डाटा लाइन है वो 16 बिट का है। बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, इन सभी माइक्रो प्रोसेसर में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर माइक्रो प्रोसेसर की हम बात करें तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर और 8086 माइक्रो प्रोसेसर आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। और यही आज के आधुनिक मॉडर्न डे में इलेक्ट्रॉनिक के युग में इनका ही उपयोग किया जाता है, 8085 और 8086 माइक्रो प्रोसेसर का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हमने साइड में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं जिनको आप सभी को जानना जरूरी है, जो आप सभी के एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। कि जैसे एक बीट में एक बीट, इसे 2 डिजिट को 1 बीट कहते हैं। बाकी एक निम्बल में कितने बीट होते हैं, तो ग्रुप ऑफ 4 बीट को, मतलब 4 बीट को मिला करके एक निम्बल बनता है और 8 बीट को मिला करके 1 बाइट बनता है। मतलब 1 बाइट बराबर ग्रुप ऑफ 8 बीट और 1 निम्बल बराबर ग्रुप ऑफ 4 बीट, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी को समझ में आ चुका होगा। इसी सीक्वेंस में बढ़ते हैं आगे। तो अब हम आप सभी को डिफाइन करते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है एक्चुअल में। तो देखिए, इट इज़ द इंटीग्रेटेड डिवाइस यूज टू स्टोरिंग द रिट्रीविंग एंड डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। तो यह एक इंटीग्रेटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग रिट्रेंटिव को स्टोर करने में, या फिर आप ऐसा समझिए कि किसी डाटा को स्टोर करने में। डाटा मीन्स आप सभी का म्यूजिक भी हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कोई फोटोज़ हो सकते हैं, इन सभी चीज़ों को स्टोर करने में। और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, और किसी चीज़ को डिसीजन लेने की इसकी कैपेबिलिटी होती है माइक्रो प्रोसेसर की, ठीक है। आगे देखिए, तो उम्मीद करते हैं माइक्रो प्रोसेसर का आप डिफिनेशन समझ चुके होंगे। इट इज़ द इंटीग्रेटिंग डिवाइस यूज टू स्टोरिंग द रिट्रीविंग एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, ठीक। आगे देखिए, 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 40 पिन होते हैं, 40 पिन आईसी होती है, 40 पिन की आईसी होती है 8085 माइक्रो प्रोसेसर की। अगर इसमें हम डाटा लाइन की बात करें तो 8085 में 8 बिट की डाटा लाइन होती है। और इसमें अगर हम एड्रेस लाइन की बात करें तो यहाँ पे 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 16 बिट का एड्रेस लाइन होता है, जिसमें, या फिर आप इसको बाइट में अगर बोलें तो
2 बाइट का एड्रेस लाइन होता है 8085 में। अगर हम निब्बल में बोले तो 4 निब्बल होता है एड्रेस लाइन इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी की। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जो मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो 64 KB होती है। उसके बाद मेमोरी कैपेबिलिटी की अगर हम बात करें कैपेसिटी की, तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर का जो मेमोरी कैपेसिटी होता है वो 64 KB होता है। कितना होता है? 64 KB। देखिए फ्रेंड्स, ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिस पे आप सभी के कुछ न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं आप सभी के एग्जाम में। देखिए, चिप या फिर मेमोरी कैपेसिटी से, तो इसका जो फार्मूला होता है 2 की पावर A इंटू डाटा, जहाँ पे जो A है ये आप सभी का एड्रेस लाइन है, और जो डाटा है आप सभी का बाइट में भी हो सकता है, निब्बल में भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए 1 किलोबाइट बराबर क्या होता है? 2 की पावर 10, मतलब 1 किलोबाइट को आप 2 की पावर 10 के रूप में लिख सकते हैं। मतलब अगर कहीं 1 किलोबाइट है तो आप उसको 2 की पावर 10 में लिख सकते हैं, उसका मतलब है 1 किलोबाइट। या फिर इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं 1024 बाइट, मतलब 1 किलोबाइट बराबर 2 की पावर 10। यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है, एक कट है। ठीक है, और फिर इसी के इक्वल 1024 बाइट। ठीक, तो 2 की पावर 10 में 1024 बराबर होता है 1K, और 1 MB में आप लिख सकते हैं 2 की पावर 20 बाइट। 2 की पावर 20 को लिख सकते हैं 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10 इंटू 8। एक बाइट में हम पहले ही बोल दिए थे कि एक बाइट में 8 बिट होता है, तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1024 किलोबाइट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन यह है कि आप सभी को सारा चीज़ समझाएंगे हम, जो आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। बस आप लोग इस वीडियो को पूरा अच्छे से लास्ट तक सीन कीजिएगा, और 2 से 3 बार जरूर देख लीजिएगा एग्जाम होने के पहले। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जो आप सभी के फ्रेंड्स पूरे सेमेस्टर में मस्ती किए हैं और बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, वन नाइट फाइट के स्टूडेंट हैं। मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट पूरे सेमेस्टर अच्छे से पढ़ाई किए हैं, प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, एक एक चीज़ें कवर किए हैं, तो उन्हें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमारे वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो पूरे सेमेस्टर पढ़ाई नहीं किए हैं और वन नाइट फाइट के स्टूडेंट हैं, मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ के सेमेस्टर एग्जाम को बीट करना चाहते हैं। तो आगे देखिए, 8085 में 16 एड्रेस लाइन होता है। तो अगर हम इसकी मेमोरी कैपेसिटी की बात करें तो पहले ही फार्मूला बता दिए थे 2 की पावर A इंटू बाइट। तो बाइट में 8 बिट होता है, तो आप यही कैलकुलेट कर लीजिए 2 की पावर 16 इंटू 8। तब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप सभी का निकल के आएगा 64 किलोबाइट, मतलब 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 10 इंटू 8। 2 की पावर 10 को कहते हैं किलो, मतलब 1 किलो, तो किलो के 8 को कहते हैं बाइट, तो B लिख दिए। और 2 के पावर 6 का जो वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 64 किलोबाइट। ठीक, तो मतलब 8085 का जो मेमोरी कैपेसिटी होता है वो 64 किलोबाइट का होता है। ठीक, ये देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स हैं यहाँ पे जो आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 2 नंबर में भी हो सकता है, 10 नंबर में भी आ जाए, क्या पता। तो नंबर ऑफ एड्रेस लाइन रिक्वायर्ड टू 8 किलोबाइट, कहने मतलब ये क्वेश्चन दिया है कि 8 किलोबाइट में कितने एड्रेस लाइन की आवश्यकता होती है। तो 8 किलोबाइट बराबर क्या, मतलब ये मेमोरी कैपेसिटी है, तो मेमोरी कैपेसिटी का फार्मूला क्या होता है 2 की पावर A इंटू डाटा। तो इसको आप एक्सपेंड कीजिए 8 किलोबाइट को 8 इंटू 2 की पावर 10 इंटू बाइट बराबर 2 की पावर A इंटू डाटा। तो आप जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो किलो में हम पहले ही बोले थे 2 की पावर 10 होता है और 8 बाइट में बाइट। ठीक है, तो जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 10 इंटू बाइट, 2 की पावर 13 हो जाएगा, कुल मिलाकर के एडिशन हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद बाइट बराबर 2 की पावर A इंटू डाटा। तो देन नंबर ऑफ एड्रेस लाइन इज 13, मतलब कंपेयर करेंगे, डाटा मतलब बाइट ही है, मतलब बाइट डाटा अब एक ही समझिए, बाइट से बाइट कट जाएगा और एक कंपेयर कर देंगे तो नंबर ऑफ एड्रेस लाइन इज आ जाएगा 13। ठीक है, 13। और आगे देख सकते हैं इस सिक्वेंस में आप, नंबर ऑफ एड्रेस लाइन इन 8 बिट 4K रोम इज। तो 4K 8 बिट में कितना एड्रेस लाइन होता है ये आप सभी से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसको आप एक्सपेंड कीजिए पहले जैसा, तो 4 इंटू किलो है, किलो का मतलब 2 की पावर 10 इंटू 8 बिट मतलब 1 बाइट। 8 बिट को आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाइट लिख सकते हैं ना, तो 1 बाइट लिख दिया मैंने। उसके बराबर इसका फार्मूला क्या होता है 2 की पावर A इंटू डाटा। तो जो आप इसको सॉल्व करेंगे 2 की पावर 2 और 2 की पावर 10, तो आ जाएगा कुल कितना 2 की पावर 12 इंटू बाइट बराबर 2 की पावर A इंटू डाटा। मैंने पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया था कि बाइट और डाटा मतलब एक ही चीज़ है। तो जब इसका कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे एड्रेस लाइन, जो नंबर ऑफ एड्रेस लाइन है निकल के आएगी 12। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को भी आप समझ चुके होंगे। चलिए इसी सीक्वेंस में बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए,
तो देखिए नंबर ऑफ चिप और मेमोरी, तो इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है जिसको बनाना है अपान जिससे बनानी है उसका डिवीजन कर देंगे तो आप सभी का आ जाएगा नंबर ऑफ चिप या फिर मेमोरी, या फिर इसी को डिजाइन मेमोरी अपान अवेलेबल मेमोरी। क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है टू डिजाइन द 64 किलोबाइट बाय यूजिंग द 4 किलोबाइट हाउ मेनी नंबर ऑफ मेमोरी। मतलब 64 किलोबाइट आप सभी का बनाना है और किसका यूज करके, 4 किलोबाइट के माइक्रो प्रोसेसर का यूज करके। मतलब फिर से सुनिए, 64 किलोबाइट का माइक्रो प्रोसेसर बनाना है किसका यूज करके, 4 किलोबाइट माइक्रो प्रोसेसर का यूज करके। तो आप सभी को बताना है कि कितना नंबर ऑफ मेमोरी लगेगा। तो नंबर ऑफ चिप या फिर मेमोरी हम पहले बोल देते थे कि जिसको डिजाइन करना है उसकी कैपेसिटी ऊपर और जिससे बनाना है उसकी कैपेसिटी नीचे करके डिवाइड कर दीजिए। तो जिसको बनाना है 64 किलोबाइट और किससे बनाना है 4 किलोबाइट से, तो डिवाइड कर देंगे तो आप सभी का 16 नंबर ऑफ चिप या फिर नंबर ऑफ मेमोरी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए इतना आप सभी का न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन हो चुका है। अब हम थोड़ा कवर करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जैसे कि जो वर्ड इसमें माइक्रो प्रोसेसर में यूज होते हैं। तो देखिए माइक्रो प्रोसेसर में एक वर्ड यूज होता है, एक क्या भी बहुत सारे वर्ड हम बताएंगे एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। बस वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक सीन कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स कि चीज़ें हमारी जो हम समझा रहे हैं वो चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। क्योंकि देखिए अभी तो माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर के वीडियो बना रहे हैं, अगर रिस्पांस अच्छा रहा, अगर आप सबको हमारा समझाया समझ में आ रहा होगा, आप सभी का कमेंट जिस हिसाब से रहेगा उस पर, उसके बाद हम आप सभी का पावर इलेक्ट्रॉनिक पे, पावर सिस्टम पे, मतलब जो भी आप सभी के 6th सेमेस्टर में सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट पे हम वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आप लोग हमारा थोड़ा साथ दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने उन सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिएगा जो आप सभी के फ्रेंड्स AKTU 6th सेमेस्टर में हैं, बीटेक कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे। तो देखिए बस क्या होता है, बस इज द कंडक्टिंग वायर विच यूज टू ट्रांसफर बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो देखिए बस एक कंडक्टिंग वायर है जिसका उपयोग माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी के बीच में डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप बस का मतलब समझ चुके होंगे। बस जो होता है मेनली 3 टाइप का होता है, एक होता है डाटा बस, एक होता है कंट्रोल बस, एक होता है एड्रेस बस। तो आपके मन में अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि डाटा बस क्या होता है, कंट्रोल बस क्या होता है, एड्रेस बस क्या होता है। तो बताना चाहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा बस। तो देखिए इट इज यूज टू ट्रांसफरिंग द डाटा बिटवीन द प्रोसेसर, मेमोरी और एक्सटर्नल डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस। तो डाटा बस का उपयोग हम डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं किसके बीच में, प्रोसेसर या फिर मेमोरी को एक ही चीज़ समझ सकते हैं, प्रोसेसर या फिर मेमोरी और एक्सटर्नल डिवाइस या फिर पेरिफेरल डिवाइस के बीच में डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हम डाटा बस का उपयोग करते हैं। ठीक है, डाटा बस इज़ द बाई डायरेक्शनल बस। जो आप सभी का डाटा बस होता है वो बाई डायरेक्शनल या फिर द्विदिशीय होता है। मतलब एक्सटर्नल डिवाइस से डाटा प्रोसेसर को भी भेजा जा सकता है और प्रोसेसर फिर मेमोरी से डाटा एक्सटर्नल डिवाइस या फिर पेरिफेरल डिवाइस को भी भेजी जा सकती है। ठीक, नेक्स्ट चलिए। तो नेक्स्ट है आप सभी का एड्रेस बस। तो देखिए इट इज़ यूज टू ट्रांसफरिंग द डाटा ऑफ ए मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो एड्रेस बस का यूज क्या होता है कि ये मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज किया जाता है। एड्रेस बस और डाटा बस में अंतर ये है कि एड्रेस बस इज़ द यूनिडायरेक्शनल जबकि डाटा बस इज़ द बाई डायरेक्शनल बस। तो एड्रेस बस जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक, ये इन दोनों में डिफरेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में। बस आप लोग हमारा पूरा साथ दीजिएगा, सारा चीज़ हम समझा देंगे अपने इस वीडियो में। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा भले जाए लेकिन सारा चीज़ हम कवर कर लेंगे जो आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम बताते हैं फ्रेंड्स कंट्रोल बस क्या होता है। तो इट इज़ यूज टू सेंड एंड कंट्रोल सिग्नल फॉर वेरियस ऑपरेशन। तो जो आप सभी के माइक्रो प्रोसेसर में बहुत प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं, उन ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए यह सिग्नल भेजता है कंट्रोल बस। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कंट्रोल बस आप समझ चुके होंगे। ये थोड़ा सा एक छोटा सा चीज़ लिख दिए हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था। 8086 माइक्रो प्रोसेसर में जो डाटा लाइन होती है वो 16 बिट का होता है और जो एड्रेस लाइन होता है वो 20 बिट का होता है। ठीक, जबकि आपका 8085 में क्या था, एड्रेस लाइन 16 बिट का था और डाटा लाइन कितना था, 8 बिट का था।
तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। ये क्वेश्चन है आप सबका, हाउ मेनी लोकेशन इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो पूछ रहा है कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कितने लोकेशन होते हैं। तो सभी को पता है, पहले ही मैंने बता दिया था कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 16 एड्रेस लाइन होते हैं, 16 एड्रेस लाइन। जब आप इस 16 एड्रेस लाइन को एक्सप्लेन या फिर एक्सपेंड करेंगे तो आप सभी का इतना निकल के आएगा 65536। ठीक, इसको यहाँ पे तोड़िए, 2 के पावर 6 इंटू 2 के पावर 10, 2 के पावर 10 को किलो कहते हैं, बाकी 2 के पावर 6 की वैल्यू 64 आएगा। फिर 64 को अगर आप के की वैल्यू कितना होता है 1024, 1024 से जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 65,536 आएगा आप सभी का नंबर ऑफ लोकेशन इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। ठीक, ये वही चीज़ है कि अगर कहीं पे एड्रेस लाइन n है तो अगर कोई पूछ रहा है कि हाउ मेनी लोकेशन लाइन इफ़ एड्रेस लाइन इज n, तो आप सभी को बताना है कि वहाँ पे लोकेशन लाइन की वैल्यू 2 की पावर n होगी। ठीक है, तो चलिए इतना उम्मीद करते हैं क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में आगे। तो ये थोड़ा मेमोरी का माइक्रो प्रोसेसर का इनपुट मतलब ब्लॉक डायग्राम है। यह है कि आप सभी का मेमोरी जो होता है मतलब माइक्रो प्रोसेसर का, उसमें CPU, ALU और रजिस्टर कनेक्ट होते हैं आपस में। इनपुट जो होता है वो ALU को जाता है, फिर ALU से आउटपुट जाता है, और जो रजिस्टर होता है वो मेमोरी से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। ठीक, यहाँ पे जो ALU का फुल नेम है उसका नेम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक, और ALE, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारे लड़के ALU और ALE में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और हमेशा वो गलत करते हैं। ये क्वेश्चन आप सबके 2 नंबर में पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो ALE जो होता है एड्रेस लैच इनेबल, और ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा हम ये कहना चाहेंगे कि मेरी राइटिंग थोड़ी पुअर है, हमको भी पता है, थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, तो आगे देखिए, इनपुट और मेमोरी। जब कोई डाटा इनपुट से मेमोरी में जाती है तो उसको राइट ऑपरेशन कहते हैं। अब जब कोई डाटा मेमोरी से इनपुट में आती है तो उसको रीड ऑपरेशन कहते हैं। ठीक, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा हुआ हूँ कि when data is transformed from input to memory that called write operation, when data is transferred from memory to input या फिर microprocessor called read operation। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट आगे आप सभी का प्रोग्राम। तो माइक्रो प्रोसेसर में आप सभी को बहुत सारी जगहों पे प्रोग्राम नेम सुनने को मिलता होगा, तो उस चीज़ को हम चलिए डिफाइन कर लेते हैं। तो प्रोग्राम इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर स्पेसिफिक टास्क। तो प्रोग्राम क्या है कि ये इंस्ट्रक्शन का एक ग्रुप है जो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है। लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। तो देखिए, मशीन स्पेसिफिक लैंग्वेज इज कॉल्ड एज लो लेवल लैंग्वेज। जो आप सभी का मशीन का स्पेसिफिक कोई अपना लैंग्वेज जो होता है वो सभी लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर लो लेवल लैंग्वेज की एग्जाम्पल की हम बात करें तो मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ये दोनों आप सभी के लो लेवल लैंग्वेज हैं। अगर हाई लेवल लैंग्वेज की हम बात करें तो देखिए यहाँ पे, ए लैंग्वेज विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मशीन कॉल्ड एज हाई लेवल लैंग्वेज। एक ऐसा लैंग्वेज जो मशीन से इंडिपेंडेंट हो, मतलब स्वतंत्र हो, वह लैंग्वेज आप सभी का हाई लेवल लैंग्वेज कहलाता है। अगर हाई लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल की बात करें तो C++, जावा, फॉर्ट्रॉन, पास्कल्स, ये आप सभी के हाई लेवल लैंग्वेज हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ ब्लॉक डायग्राम मेंशन है। सोर्स ऑर्डर जो होता है वो कंपाइलर इंटरप्टर से कनेक्ट होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट कोड आता है। और ट्रांसलेटर जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरप्रेटेटर, सीरियल कन्वर्टर, और कंपाइलर, पैरेलल कन्वर्टर। ये आप सभी के ट्रांसलेटर के टाइप्स हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। आगे आ चुका है सभी का ब्लॉक डायग्राम या फिर तो बोले तो पिन डायग्राम 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। तो थोड़ा इसको अच्छे से कर लेते हैं। हाँ, तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में इसका ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पे नंबर ऑफ पिन आईसी जो होती है वो 40 पिन होती है। मतलब 8085 माइक्रो प्रोसेसर आईसी में जो नंबर ऑफ पिन होती है वो 40 पिन होती है। 40 पिन में आप देख सकते हैं जो फर्स्ट होता है वो सीरियल इनपुट सिग्नल्स होते हैं, SID, SOD। उसके बाद इंटरप्ट सिग्नल्स होते हैं। इंटरप्ट सिग्नल्स में
ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, INTR, INT एक बार। उसके बाद DMA मतलब होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो इसमें जो दो सिग्नल्स होते हैं, एक होता है होल्ड इन, उसका जो डायरेक्शन होता है अंदर की तरफ होता है, और जो एक होता है HLDA, ये बाहर की तरफ होता है। और एक फिर उसके बाद और पिन होते हैं जैसे कि रीसेट इन बार, रीसेट आउट बार, और उसके बाद 3 यहाँ पे क्लॉक सिग्नल्स होते हैं। उसके बाद एड्रेस डाटा लाइन, उसके बाद एड्रेस लाइन मतलब AD0 से AD7 तक डाटा लाइन होता है जो कि बाई डायरेक्शनल होता है, और एड्रेस लाइन होते हैं 8 से A15 तक। उसके बाद ALE का मतलब बता ही दिए थे हम स्टार्टिंग में कि एड्रेस लैच इनेबल, इसका पूरा नेम होता है ALE का। उसके बाद ALE SOSI, ये आप सभी के तीनों स्टेटस सिग्नल कहलाते हैं। उसके बाद इनपुट मेमोरी, रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन, रेडी, ये सब पिन होते हैं आप सभी के 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। कुल मिलाकर के 40 पिन होते हैं। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप सभी का 40 पिन आ जाएगा। अब हमारा जो टारगेट है, इन जो हम जितने पिन अभी बताए हैं इसमें स्ट्रक्चर में, इन सभी पिनों को अलग अलग से डिस्क्राइब करना और सभी का मतलब समझाना, क्योंकि ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में 100% है कि आएगा, क्योंकि हर बार आता है। तो इस बार भी हो सकता, मतलब आएगा ही, क्योंकि इतना विश्वास है, क्योंकि हर बार आता ही है। तो देखिए आगे, जो A0A7 एड्रेस A0A7 से होते हैं पिन, उनको कहते हैं लो ऑर्डर एड्रेस, शॉर्टकट में LOA। बाकी A8 से A15 तक के जो पिन होते हैं उनको कहते हैं हायर ऑर्डर एड्रेस HOA। तो ALE का फुल नेम एड्रेस लैच इनेबल। D0 से D7 ये जो पिन है इनको कहते हैं डेटा लाइन, इसीलिए इनको D से शो करते हैं। और जो A है एड्रेस लाइन होते हैं, इसलिए इनको A से शो करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एक्टिव लो सिग्नल एक्टिवेटेड व्हेन वी अप्लाई लॉजिक 0। तो एक्टिव लो सिग्नल कब एक्टिवेट होते हैं? एक्टिव लो सिग्नल तब एक्टिवेट होते हैं जब हम लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन है, इनपुट आउटपुट और रीड राइट। अगर आप इनपुट आउटपुट की वैल्यू 0 है और रीड की वैल्यू, रीड बार और राइट बार, देखिए रीड बार राइट बार हम बार बार नहीं बोलेंगे, बस रीड राइट बोलेंगे, और इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 0 1 0 है तो इसको कहेंगे मेमोरी राइट, और 0 0 1 है तो इसको कहेंगे मेमोरी रीड। अगर 1 0 1 है तो इसको कहेंगे इनपुट आउटपुट रीड। अगर 1 1 0 है तो इसको कहेंगे इनपुट आउटपुट राइट। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। और इसका मतलब समझाते हैं। INTA अगर बार है कहीं पे तो इसका मतलब होता है आउटपुट लो सिग्नल है, जहाँ पर बार होगा वहाँ पे लो सिग्नल्स होगा। SID SOD माइक्रो प्रोसेसर में ये दोनों वर्ड बहुत फेमस हैं, SID SOD। तो SID यही भी जो पिन में भी हम बोले थे, जस्ट अभी दिखाए थे ना SID SOD, यहाँ पे देखिए आप लोग स्टार्टिंग में ही। अब यही सारे पिन को हम अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे, जितने भी पिन यहाँ पे हैं 40 पिन, उन सभी पिन को अब अलग अलग से हम बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल SID और SOD के बारे में बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, SID सीरियल इनपुट डाटा, SOD सीरियल आउटपुट डाटा। तो जो आप सभी का SID होता है, दिस पिन यूज टू ट्रांसफरिंग द डाटा सीरियली इन टू द माइक्रो प्रोसेसर। SID का जो यूज होता है वह डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, मतलब इनपुट डाटा को सीरियली ट्रांसफ़र करने के लिए यूज होता है SID का। और SOD सीरियल आउटपुट डाटा, दिस पिन इज आउटपुट पिन यूज टू ट्रांसफरिंग द डाटा सीरियली फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर से सीरियल क्रम में डाटा को आउट कराने के लिए SOD सीरियल आउटपुट डाटा का यूज होता है। ठीक, अगर हम बात करें 8085 माइक्रो प्रोसेसर में नंबर ऑफ आउटपुट पिन और नंबर ऑफ इनपुट पिन, तो नंबर ऑफ आउटपुट पिन की जो संख्या होती है, आउटपुट पिन इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर 21 होती है, मतलब 21, और इनपुट पिन इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर वो 27 होता है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये तो आपका चलिए SID SOD हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इंटरप्ट का, जो सेकेंड आप सभी का पार्ट आया था आप सभी के पिन डायग्राम में, यहाँ पे देखिए वो आया है इंटरप्ट का। ठीक है, इंटरप्ट सिग्नल, ये अवरोध है, फिर और इसको अवरोध ही आप समझ सकते हैं। इंटरप्ट का मतलब यही होता है। तो इन देखिए, जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 2 प्रकार के इंटरप्ट होते हैं। एक होता है आप सभी का हार्डवेयर इंटरप्ट, एक होता है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट कितना प्रकार का होता है और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर 5 हार्डवेयर इंटरप्ट एंड 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 5 हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं और 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं। ठीक, आगे चलिए। अगर हार्डवेयर इंटरप्ट की नेम की हम बात करें तो ट्रैप फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहता है, इसका प्राथमिकता ज़्यादा होता है, और RST 7.5 सेकेंड, थर्ड है RST 6.5, फोर्थ है RST 5.5 और फिफ्थ है INTR। अब बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर, मतलब कितने सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हैं, उनका नेम क्या है। तो 8 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, 5 हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में RST 0, RST 1, RST 2, RST 3, RST 4, RST 5, RST 6, RST 7, ये आप सभी के सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर के। चलिए अब हम बात कर लेते हैं वेक्टर इंटरप्ट क्या होता है, मॉस्केबल इंटरप्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो वेक्टर इंटरप्ट हुज लोकेशन इज फिक्स्ड कॉल्ड एज वेक्टर इंटरप्ट। ऐसे इंटरप्ट जिनके लोकेशन फिक्स होते हैं पहले से ही, तो उनको हम कहते हैं वेक्टर इंटरप्ट। अदरवाइज नॉन वेक्टर इंटरप्ट, अगर उनकी लोकेशन फिक्स नहीं है तो वो नॉन वेक्टर इंटरप्ट कहलाएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट आगे मास्केबल इंटरप्ट क्या होता है। तो ए इंटरप्ट विच कैन इग्नोर कॉल्ड एज मास्केबल इंटरप्ट। ऐसे इंटरप्ट जो अपने आप को इग्नोर कर सकते हैं उनको हम कहते हैं मास्केबल इंटरप्ट। आप ऐसा समझिए कोई आधार कार्ड आप कभी देखे होंगे, या फिर अपना ही आधार कार्ड, मतलब अपना नहीं, किसी कहीं ना कहीं किसी न किसी के आधार कार्ड में आप क्रॉस कैसे ऐसे सिंबल देखे होंगे। मतलब आधार कार्ड हम लोग का तो नॉर्मली जैसे बहुत लोगों का आधार कार्ड नंबर शो होता है, लेकिन बहुत लोग नहीं दिखाते हैं उसको, क्रॉस से उनको लगता है कि इससे कुछ हो जाएगा, तो वो लोग मास्केबल वाला निकलवाते हैं। तो वही है कि वो अपना कोई भी चीज़ इग्नोर कर सके, तो उसको कहेंगे मास्केबल इंटरप्ट। आगे देखिए अदरवाइज नॉन मास्केबल इंटरप्ट और ऑल सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आर वेक्टर इंटरप्ट। जितने भी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं वो सभी वेक्टर इंटरप्ट होते हैं। और जो ट्रैप इंटरप्ट है इसको आप RST 4.5 भी कह सकते हैं। ट्रैप इंटरप्ट आल्सो कॉल्ड एज RST 4.5। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। ट्रैप RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, INTR। तो ट्रैप से लेकर के RST 5.5 मतलब ट्रैप RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 ये सब वेक्टर इंटरप्ट होते हैं। और RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, INTR ये जो होते हैं इतने, ये मास्केबल इंटरप्ट होते हैं। अगर कहीं क्वेश्चन पूछ दे ऐसे कितने इंटरप्ट हैं जो वेक्टर इंटरप्ट और मास्केबल इंटरप्ट दोनों होते हैं, तो आप सभी को बताना है आंसर 3, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5। क्वेश्चन आप सभी का इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मास्केबल इंटरप्ट। तो नंबर ऑफ मास्केबल इंटरप्ट बराबर होता है 4 - 1 बराबर 3। मतलब एक क्वेश्चन है कि आप सभी को फाइंड करना है मास्केबल इंटरप्ट, मतलब नंबर ऑफ मास्केबल इंटरप्ट। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर इसमें कहीं प्रायोरिटी की बात करें तो यहाँ पे ट्रैप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम है। हर एक चीज़ को अच्छे से यहाँ पे लिख दी है, वहाँ पे उतना अच्छे से नहीं लिखे थे, हो सकता है यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी है। यहाँ पे विस्तार पूर्वक 40 पिन के बारे में अच्छे से लिख दिए हैं, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं तो अपने कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके। ठीक, अब वो तो रहा पिन डायग्राम। अब ये है देखिए फ्रेंड्स इंटरनल ब्लॉक डायग्राम 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। तो उम्मीद करते हैं ये आ रहा होगा कैमरा में पूरा। ठीक है, तो इंटरनल डायग्राम 8085 माइक्रो प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो ऊपर जो होता है ट्रैप इंटरप्ट होते हैं, बगल में यहाँ पे सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट होता है SID SOD, और यहाँ पे ट्रैप में RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, INTR ऊपर होते हैं।
बीच में 8 बिट इंटरनल डाटा बस, ये डाटा बस होता है बीच वाला। उसके बाद इसी से सारे चीज़ कनेक्ट होते हैं डाटा बस से। यहाँ पे मक्स WZBCDEHL ये सब डाटा लाइन्स है। PC मतलब होता है फ्रेंड्स प्रोग्राम काउंटर, SP मतलब होता है स्टैक पॉइंटर। प्रोग्राम काउंटर जो होता है 16 बिट का होता है और स्टैक पॉइंटर भी आप सभी का 16 बिट का होता है। INC और DCR उससे कनेक्ट होता है। INC कनेक्ट होता है एड्रेस लाइन से और DCR कनेक्ट होता है डाटा लाइन से, ठीक। और इधर आप सभी का जो डाटा बस है वो कनेक्ट होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कनेक्ट होता है DC कोडिंग से। उसके बाद ये आता है टाइमिंग एंड कंट्रोलिंग क्लॉक में। अगर और बाकी इधर ऑपरेशंस होते हैं आप सभी का एक्यूमुलेटर में जाता है। एक्यूमुलेटर आप सभी का 8 बिट का होता है। एक्यूमुलेटर से सिग्नल ALU में जाता है। ALU से फ्लैग रजिस्टर में, फ्लैग रजिस्टर आप सभी का स्टेटस को चेक करता है। उसके बाद ये डाटा बस कनेक्ट होता है टेम्परेचर रजिस्टर्स में और टेम्परेचर रजिस्टर्स का सिग्नल जो जाता है वो ALU में जाता है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप इतना सारा ब्लॉक डायग्राम मतलब समझ चुके होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो कुछ अलग अलग टर्म आए हैं जैसे कि स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर, ये सब सारा चीज़ क्या होता है इसको आप समझाते हैं। बाकी ALU ये सारा चीज़ क्या होता है अपने इस वीडियो में कवर करते हैं सारा चीज़। अभी देखिए आप सभी का 8085 माइक्रो प्रोसेसर चल रहा है, जल्दी जल्दी हम कवर करेंगे 8086 माइक्रो प्रोसेसर और थोड़ा उसको शॉर्ट में कवर करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा समय चला जा रहा है और आप सभी को हो सकता है मे भी उबन भी हो रही हो और दिक्कत भी फील हो रहा हो। तो हम कोशिश करेंगे वीडियो को जल्दी एंड करने का, चीज़ों को जल्दी से कवर करने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैक पॉइंटर वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ LIFO। LIFO का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो स्टैक पॉइंटर होता है यह लास्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। स्टैक पॉइंट आल्सो कॉल्ड एज रीड राइट मेमोरी। स्टैक को आप रीड राइट मेमोरी भी कह सकते हैं। स्टैक पॉइंटर इज आल्सो कॉल्ड एज मेमोरी पॉइंटर। इट इज ए 16 बिट रजिस्टर। स्टैक पॉइंटर जो होता है इसको आप मेमोरी पॉइंटर भी कह सकते हैं और यह 16 बिट का होता है, 16 बिट का रजिस्टर होता है, ठीक है। आगे देखिए प्रोग्राम काउंटर PC इट इज़ द 16 बिट रजिस्टर यूज टू होल्ड द नेक्स्ट एड्रेस फॉर इंस्ट्रक्शन टू द एग्जीक्यूट। PC है 16 बिट। जो प्रोग्राम काउंटर होता है ये 16 बिट का रजिस्टर होता है जिसका यूज किसी नेक्स्ट एड्रेस को होल्ड मतलब नेक्स्ट एड्रेस के नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करने के लिए हम प्रोग्राम काउंटर का यूज करते हैं। प्रोग्राम काउंटर जो होता है वो 16 बिट का होता है, ठीक। प्रोग्राम काउंटर के बारे में ही व्हेन माइक्रो प्रोसेसर इज रीसेट देन प्रोग्राम काउंटर आल्सो रीसेट। जब आप सभी का माइक्रो प्रोसेसर रीसेट होता है तभी आप सभी का प्रोग्राम काउंटर मतलब PC रीसेट होता है, ठीक। तो इसमें देखिए 8085 माइक्रो प्रोसेसर में फ्लैग रजिस्टर भी मेंशन होता है। तो फ्लैग रजिस्टर क्या होता है वो हम बताते हैं आप सभी को। तो फ्लैग रजिस्टर इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर 5 फ्लैग रजिस्टर होते हैं। फ्लैग रजिस्टर इज आल्सो कॉल्ड एज स्टेटस रजिस्टर। जो आप सभी के फ्लैग रजिस्टर होते हैं वो आप सभी के माइक्रो प्रोसेसर में स्टेटस को शो करते हैं, जैसे प्लस माइनस गुणा भाग ये सब सारी चीज़ों को फ्लैग रजिस्टर ही शो करते हैं, इसलिए इसको हम स्टेटस रजिस्टर भी बोलते हैं। आगे देखिए फ्लैग रजिस्टर इज यूज टू इफ़ द करेंट स्टेटस ऑफ ALU। फ्लैग रजिस्टर का यूज हम ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के, ALU का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के करंट स्टेटस को शो करने के लिए करते हैं। अगर इसमें हम फ्लैग रजिस्टर की बात करें तो 5 फ्लैग रजिस्टर्स होते हैं, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, कैरी फ्लैग, प्रियोरिटी फ्लैग, एक्जुलरी कैरी फ्लैग। तो 5 फ्लैग रजिस्टर होते हैं आप सभी के 8085 माइक्रो प्रोसेसर्स में। तो आप ये देख सकते हैं ये जो यहाँ तक SZA, XAC ये सब हायर निबल MSB, इधर MSB और इधर LSB। MSB मतलब होता है मैक्सिमम सिग्नल्स बीट और लोअर सिग्नल्स बीट। तो आप देख सकते हैं 7 बीट का पूरा इसका मेमोरी रहता है। और अगर हम साइन फ्लैग की बात करें तो इफ़ D7 बीट इज 1 देन साइन फ्लैग इज सेट पॉजिटिव अदरवाइज रीसेट निगेटिव। अगर D7 की वैल्यू अगर यस यहाँ पे जो साइन है इसकी वैल्यू अगर 1 आती है तो इसका मतलब ये होता है कि आप सभी का माइक्रो प्रोसेसर सेट है मतलब पॉजिटिव है, बाकी अदरवाइज रीसेट मतलब जीरो निगेटिव होता है, ठीक। फ्लैग जीरो फ्लैग क्या बताता है ये देखिए अलग अलग फ्लैग के बारे में बता रहे हैं, मतलब साइन फ्लैग का क्या काम करता है, जीरो फ्लैग का काम करता है। यहाँ पे जो ऊपर अभी नहीं लिखे 5 फ्लैग के बारे में, कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग, प्रायोरिटी फ्लैग, एक्जुलरी कैरी फ्लैग, इन सभी के बारे में अलग अलग डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो जीरो फ्लैग है
इफ़ ऑल द बीट ऑफ जीरो देन जीरो फ्लैग इज सेट अदरवाइज रीसेट। अगर सभी जीरो फ्लैग की वैल्यू जीरो आती है तो ये सेट है, नहीं तो ये रीसेट कहा जाएगा। अगर एक बार भी एक आ गया इसमें तो ये रीसेट हो जाएगा। अगर पूरा जीरो आता है जीरो फ्लैग की वैल्यू तो अभी आप सभी का माइक्रो प्रोसेसर सेट होगा, ठीक है। बाकी ये चीज़ मेंशन है कैरी फ्लैग क्या होता है। इफ़ एनी कैरी जनरेटेड फ्रॉम D7 बिट देन कैरी फ्लैग इज सेट 1 अदरवाइज रीसेट। अगर आप कि कोई कैरी D7 अगर कैरी फ्लैग की वैल्यू अगर 1 आती है देन कैरी फ्लैग इज सेट अदरवाइज रीसेट। पैरिटी फ्लैग क्या होता है। इफ़ नंबर ऑफ वंस इज इवन देन पैरिटी फ्लैग इज सेट अदरवाइज रीसेट। अगर पैरिटी फ्लैग में नंबर ऑफ 1 की वैल्यू सम है मतलब तो आप सभी का पैरिटी फ्लैग सेट है, नहीं तो अगर ऑड है तो आप सभी का वो पैरिटी फ्लैग जो है वो रीसेट कही जाएगी, ठीक। और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या है। इफ़ एनी कैरी जनरेट फ्रॉम लोअर निबल MSB देन सेट अदरवाइज रीसेट, ठीक। तो चलिए तो हो गया आप सभी का फ्लैग स्टेटस के बारे में। तो ये चलिए आप सभी का पूर्ण रूप से 8085 माइक्रो प्रोसेसर ख़त्म हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड इज 16 बिट रजिस्टर। इट इज कम्बिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटर एंड फ्लैग रजिस्टर डाटा। जो आप सभी का प्रोग्राम स्टेटस होता है वह 16 बिट का रजिस्टर होता है जो एक्यूमुलेटर और फ्लैग रजिस्टर के कम्बिनेशन से बना होता है, ठीक। यह रिजल्ट एंड स्टेटस दोनों को बताता है। कौन? प्रोग्राम स्टेटस यहाँ पे है, देखिए प्रोग्राम स्टेटस वर्ड इसको शॉर्टकट में PSW से शो करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है PSW बराबर A+FR। A मतलब एड्रेस मतलब रिजल्ट, अब FR मतलब है फ्लैग रजिस्टर। 8 बिट का ये भी होता है और 8 बिट का ये भी, कुल मिलाकर के 16 बिट का होता है ये प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। चलिए फ्रेंड्स, आप सभी का 8085 माइक्रो प्रोसेसर पूर्ण रूप से खत्म हुआ। अब हम आप सभी का स्टार्ट करते हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर। इसको थोड़ा हम जल्दी से कवर करेंगे, मेन चीज़ें बताएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताएंगे क्योंकि 8085 माइक्रो प्रोसेसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको हमने डिटेल्स में उसका ब्लॉक डायग्राम, उसका पेन डायग्राम और उसके एक पार्ट के बारे में मैंने बता दिया हूँ। बाकी वो आप सभी एग्जाम में आएगा भी, ठीक है। तो अब इसको भी हम चलिए कवर कर लेते हैं अपने इस वीडियो में। तो 8086 माइक्रो प्रोसेसर में जो होता है डाटा लाइन वो 16 बिट का होता है, एड्रेस लाइन 20 बिट का होता है और नंबर ऑफ एड्रेस लोकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 के पावर 20 नंबर ऑफ लोकेशन होते हैं। क्योंकि पहले मैंने बता दिया था कि कहीं भी अगर एड्रेस लाइन आए, अगर वहाँ पे एड्रेस लोकेशन की बात करें तो अगर वहाँ पे एड्रेस लाइन की वैल्यू n है तो वहाँ पे जो एड्रेस लोकेशन की फार्मूला होगा 2 के पावर n होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ एड्रेस लोकेशन जो है 2 के पावर n की वैल्यू क्या है, एड्रेस लाइन की वैल्यू क्या है 20 है, तो एड्रेस लोकेशन कितना हो जाएगा 2 के पावर 20। तो उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। चलते हैं हम आगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरा गला भी सूख रहा है बहुत ज़्यादा और एकदम थक भी चुके हैं। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे फ्रेंड तो बहुत डिमोटिवेशन होता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और दोस्तों में शेयर करते हैं तो एक अंदर से मोटिवेशन मिलती है और काम करने में और मज़ा आता है और चीज़ें आप सभी के मतलब हर सब्जेक्ट पे वीडियो बनाने का मन करता है। तो फ्रेंड्स रिस्पॉन्स दीजिएगा और कमेंट करके जो बताइएगा जो हम चीज़ें समझा रहे हैं वो सही है फिर नहीं। अगर आपको कुछ कमी भी लग रही हो तो उसको भी बताइएगा क्योंकि उसको भी हम सीखेंगे आप सभी से भी और थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें कहाँ पहुँचे थे हम, हाँ यहाँ पे। अगर इसमें हम मैक्सिमम मेमोरी कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे 1 मेगा बाइट होता है इसका मैक्सिमम मेमोरी कैपेसिटी। पावर सप्लाई इसमें 5 वोल्ट का दिया जाता है। फ्रीक्वेंसी इसमें 5 मेगाहर्ट्ज़ टच होती है। 8086 माइक्रो प्रोसेसर 2 मोड में काम करता है, एक मिनिमम मोड में एक मैक्सिमम मोड में, ठीक है। इसमें जो नंबर ऑफ फ्लैग रजिस्टर की हम बात करें स्टेटस का तो यहाँ पे 9 फ्लैग रजिस्टर्स होते हैं। उसमें देखिए 8085 में 5 फ्लैग रजिस्टर्स है लेकिन यहाँ पे 9 है, 4 एक्स्ट्रा है। 4 एक्स्ट्रा कौन कौन है? 5 तो सेम है, पैरिटी फ्लैग, जीरो फ्लैग, कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग, एक्जुलरी और बाकी 4 अलग अलग हैं जैसे कि ओवरफ्लो फ्लैग, डायरेक्शन फ्लैग, ट्रैप फ्लैग और इंटरप्ट फ्लैग। तो ये हैं। बाकी ये थोड़ा ये हमारा अपना ट्रिक है, इसको मत देखिए क्योंकि वो आपके काम का नहीं है, ठीक है। आप बस इतना देखिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फटा से। तो चलिए आप सभी का 8085 माइक्रो प्रोसेसर भी शॉर्ट में थोड़ा हम कवर कर दिए हैं और बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताएंगे क्योंकि आप सभी का एग्ज़ाम सामने है आप सभी के।
तो उतना चीज़ें ही बताएंगे जो आप सभी के काम की हो। अब हम आप सभी का एक कवर कर लेते हैं माइक्रो कंट्रोलर 8051। तो स्टार्ट करते हैं माइक्रो कंट्रोलर 8051। ये आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इसका हम पिन डायग्राम वगैरह भी मेंशन करेंगे, आप सभी को सारा चीज़ समझाएंगे। बस वीडियो का पूरा देखते रहिएगा, ठीक। और फ्रेंड्स फिर कहना चाहेंगे, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी का अदर सब्जेक्ट भी वीडियो लाएंगे, वो भी वीडियो तुरंत जैसे अपलोड करें, क्योंकि आप सभी एग्जाम सबके सामने है, तो जैसे अपलोड करें तुरंत आप तक को पहुँच जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। तो माइक्रो कंट्रोलर 8051, तो इसका जो आविष्कार हुआ था वो 1981 में हुआ था। अगर इसमें नंबर ऑफ पिन की हम बात करें तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 40 पिन की आईसी होती है, तथा इसमें 4 पोर्ट होते हैं। 4 पोर्ट कौन कौन से? P0, P1, P2, P3, ये 4 पोर्ट होते हैं। एक पोर्ट में 8 पिन होता है, इसमें एक पोर्ट में 8 पिन होता है। पोर्ट नंबर फर्स्ट P0 में 32 से लेकर के 39 तक के पिन जो होते हैं वो पोर्ट 1 में आते हैं। अब पोर्ट P0 मतलब वही 1 में, और P1 में आते हैं 1 से लेकर के 8 तक के पिन। P2 में आते हैं 21 से लेकर के 28, इस वाले पिन को कहते हैं, या फिर P2 वाले पोर्ट को कहते हैं हायर ऑर्डर एड्रेस होता है। और P3 में आते हैं 10 से लेकर के 17 तक के पिन P3 में आते हैं, ठीक है। P3 मतलब है चौथे नंबर के पोर्ट में। तो आगे देखिए 15 से लेकर के 8 तक के पिन को या फिर एड्रेस लाइन को हायर ऑर्डर एड्रेस कहते हैं, और A7 से लेकर के A0 तक के एड्रेस लाइन को लोअर ऑर्डर एड्रेस कहते हैं। P मतलब पोर्ट होता है। स्टैक पॉइंटर MC में मतलब माइक्रो कंट्रोलर शॉर्टकट में हम लिखे हैं। स्टैक पॉइंटर माइक्रो कंट्रोलर में 8 बीट का पिन होता है। और आगे देखिए P1 सिग्नल पर्पज, जो इसमें देखिए 4 पोर्ट होते हैं। तो अगर हम पोर्ट नंबर P1 की बात करें, देखिए इसमें जो P1 मतलब सेकेंड वाला पोर्ट मतलब P1 जो होता है वो सिंगल पर्पज के लिए यूज करते हैं, और बाकी जो 3 पोर्ट हैं जैसे कि P0, P2, P3, ये जो तीनों पोर्ट हैं ये डुअल पर्पज के लिए यूज करते हैं, ठीक। नीचे 8051 माइक्रो कंट्रोलर का पूरा पिन डायग्राम मेंशन है। यहाँ पे देखिए 40 पिन मेंशन है और सभी पिन का नेम मेंशन है। तो देखिए 4 पोर्ट हैं, P0, P1, P2, P3। आप ऐसा समझिए इसको उल्टा Z, ऐसे जाइए ऐसे ऐसे, ठीक। तो 1 से लेकर के 8 तक के पिन हैं P1 में, और 10 से लेकर के 18 तक के पिन है P3 में, और 39 से लेकर के 32 तक के पिन है P0 में, और 28 से लेकर के 21 तक के पिन है P2 में। तो ये पूरा इसका ब्लॉक डायग्राम है। चलिए हम सबका नेम पढ़ देते हैं जल्दी जल्दी। P1, P2, P1 नॉट, P1, P1 2, P1 3। देखिए 1 का मतलब है कि पोर्ट 1 को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, डिफाइन कर रहा है। और P3 मतलब पोर्ट 3 को, P0 मतलब पोर्ट 1 को, और P2 मतलब पोर्ट 2 को, ऐसे डिफाइन कर रहा है, मतलब 3 को, सॉरी। तो इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो वीडियो को रोक करके इसको देख लीजिएगा, क्योंकि नेम सारा मेंशन ही है। तो रोक करके अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, और हेल्पफुल भी हो सकते हैं आप सभी के, और कंपटीशन के भी एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसे क्वेश्चन है आप सभी का, द एक्सटर्नल इंटरप्ट ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर आर। तो ऑप्शन है यहाँ पे आप सबके सामने। तो पूछ रहा है कि एक्सटर्नल इंटरप्ट 8051 माइक्रो कंट्रोलर में कौन कौन से होते हैं। तो इसका आंसर है INT0, INT1, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट आर मल्टी फंक्शन फॉर 8051 माइक्रो कंट्रोलर। वह कौन सा पोर्ट है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में जो मल्टी फंक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो पोर्ट 3 पिन्स, पोर्ट 3 है, पिन है पोर्ट 3 का 10 से लेकर के 17 तक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैक पॉइंटर इन 8051 में स्टैक पॉइंटर कितने बीट का होता है। तो 8 बीट का स्टैक पॉइंटर होता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द पोर्ट एक्ट एज द 16 बीट एड्रेस लाइन फॉर ट्रांसफरिंग डाटा थ्रू इट। तो पोर्ट 0 और पोर्ट 2, मतलब कह रहा है क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे पोर्ट हैं
जो 16 बिट के एड्रेस लाइन को ट्रांसफरिंग करते हैं, मतलब ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, तो पोर्ट 0 और पोर्ट 2 ये इधर वाले आप ऐसा ये ट्रिक हम बनाए थे। पी नॉट इधर है था, फिर ऐसे 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 स्टार्टिंग में हम बताए थे। तो पी नॉट और P2 जो होते हैं वो 16 बिट एड्रेस को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। ठीक, तो चलिए आगे क्वेश्चन है कुछ इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट इन द 8051 माइक्रो कंट्रोलर में कितने इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं? तो 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं। टाइमर कहाँ यूज होता है? तो टाइमर पोर्ट 3.4 पे टाइमर्स यूज होते हैं इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। दिखा देते हैं आप सभी को पिन डायग्राम में। ये देखिए टाइमर है आप सभी का, ये टी नॉड देख रहे हैं, और इसका नंबर क्या है? 40 नंबर पिन है और P3.4। तो वही आंसर हम लिखे थे, पोर्ट 3.4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनपुट आउटपुट पोर्ट दैट डज नॉट हैव ए डुअल पर्पज रोल। ऐसा कौन सा इनपुट आउटपुट पोर्ट है जिसके पास डुअल पर्पज नहीं होता है? तो पोर्ट नंबर 1 के पास डुअल पर्पज नहीं होता है, बाकी P0, P2 और P3 के पास डुअल पर्पज होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट पिन नंबर देयर इज EA बार पिन which stands for external access input, पिन 31। नेक्स्ट मतलब वही कह रहा है कि EA बार जो है वो कौन से नंबर का पिन है? तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर में तो पिन है 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, which इनपुट आउटपुट पोर्ट कैन बी यूज फॉर हायर एड्रेस बाइट विथ एड्रेस A8 से A15। तो पोर्ट नंबर 2 है। ठीक है, मतलब जो आप सभी का एड्रेस बाइट है A8 से लेकर के A15 के पिन वो किस पोर्ट में आते हैं? तो वो मतलब 8051 माइक्रो कंट्रोलर में तो वो आते हैं पोर्ट 2 में। ठीक, 8051 माइक्रो कंट्रोलर का लास्ट क्वेश्चन और अभी का लास्ट टॉपिक, विच ऑफ द पोर्ट एक्ट एज द 16 बिट एड्रेस लाइन फॉर ट्रांसफरिंग डाटा थ्रू इट? तो पोर्ट 0 एंड पोर्ट 2। मतलब एड्रेस लाइन 16 बिट का एड्रेस लाइन किससे ट्रांसफ़र किया जा सकता है? ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी जस्ट पहले भी हुआ था, पोर्ट 0 और पोर्ट 2 से। तो ये आप सभी का आज का क्लास होगा यहीं पे एंड। और तो फ्रेंड्स बस लास्ट में यही कहना चाहेंगे, कैसा लगा आप सभी को क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लास्ट में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप AKTU से BTech कर रहे हैं 6th सेमेस्टर में, मैंने फ्रेंड्स आप सभी के पिछले सेमेस्टर के भी वीडियो बना रखे हैं, 5th के भी, 3rd के भी। तो आप 5th या फिर 3rd स्टूडेंट आपके संपर्क में हो या फिर आप देख रहे हो हमारा वीडियो, तो आप वो वीडियो जा करके देख सकते हैं और चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि आप सभी के लिए हम वीडियो बनाते रहते हैं इन्फॉर्मेशन से लेकर के सारा नोटिफिकेशन और वैकेंसी डिटेल्स पे भी लेकर के आप सभी के BTech के थ्रू जो महारत्न कंपनी है अच्छी उनका भी अपडेट हम देते रहते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को AKTU और आप सभी की BTech डिग्री से महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचती रहे, चाहे फिर आप सभी का वो वैकेंसी से रिलेटेड हो, फिर आप सभी के चाहे AKTU सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड हो। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।